जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी में। जब तक झाड़ू बंधे रहते हैं वह कचरा को साफ करता है, लेकिन जब वह खुला रहता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से दूर रहिए, क्योंकि एकता अनेकता में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने जो आप सोते समय देखते हैं सच नहीं होते, बस सोना छोड़ देना सच है। हम बचपन में सोते थे लेकिन अब बस सो जाते हैं। अतीत को बादल नहीं कर सकता, चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का असली सुख है। तारीफ करने से शरीर को फायदा होता है, विवाद करने से संबंधों को फायदा होता है और व्यर्थ चिंता करने से जीवन को फायदा होता है। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल हमारे पास समय नहीं होगा कि हमारे पास कोई संबंध नहीं होगा। जब समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से आती हैं तो वे हमें कुछ बदलना चाहिए। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा नहीं रह सकते। एक उम्र के बाद हर कोई समझने लगता है कि दिन अच्छे या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं कि उन्हें आज नहीं तो कल बैंड होना ही चाहिए, इसलिए जो आज आपके लिए नहीं है उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही आप जीवन भर अकेले रहते हों, लेकिन किसी से रिश्ता बनाने की जिद मत करो, क्योंकि आजकल लोग आपसे क्या किया है पूछ लेंगे। हमारे लिए चाहे कितना भी बड़ा हो, एक गन अवश्य होता है। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझते हैं तो श्री कृष्णा कभी महाभारत नहीं होने देती। रिश्ते कोई भी हो, उसे जीवन भर याद करो, मुस्कुराओ, खुद को उदास न रहने दो और किसी को भी उदास न रहने दो। यदि आप अमीर हैं तो आपकी क्षमता को कोई नहीं देखता, और अगर आप गरीब हैं तो आपकी क्षमता को कोई नहीं देखता। अपना ही है, किसी और को नजरअंदाज मत करो। जैसे थोड़ी सी औषधि बुरी बीमारी को दूर करती है, वैसे ही ईश्वर की याद बहुत से दर्द और कष्ट को दूर करती है। जैसा भी हो, समय अच्छा है, यह बहुत बदलता जरूर है। जब आप अच्छे समय में हैं तो ऐसा मत करो कि लोग आपको बुरा समय में छोड़ दें। कुछ कमियां भी जरूरी हैं। आप खुश होना एक अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश होना सबसे अच्छा है। श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग इस पर पत्थर मारते हैं। अगर किसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भी वह भगवान है। मौन रहना एक उपाय है और सोच समझकर बोलना एक कल है। ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं। आपको अपने परिस्थितियों को बदलना होगा। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी माँ की शांति को खराब नहीं कर सकती। जब कोई और आपकी जगह ले लेता है तो आपको पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है। ज्यादातर लोगों को वही रिश्ते थक जाते हैं जो उनका अकेला आनंद देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान देते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ सक्रिय हो जाएगा और तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगे। कुदरत का यह नियम है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह आपकी अधिक चिंता करता है। इसलिए हृदय से दिया जाना हाथ से नहीं, माँ से कहा जाना शब्द से नहीं। साथ ही संबंध समय को नहीं समझते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में किस कौन के डर से जी रहे हो। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो चिंता छोड़ो और सोओ कि परमेश्वर आपके सभी डर से बड़ा है। जब जीवन खत्म हो जाता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं समझते कि आप वास्तव में तस्वीर में खड़े होते हैं। जीवन में सुख कहाँ मिलेगा? जब आप बैठकर दो पाल तन्हाइयों में अपने आप से मिलते हैं तो आप अपने बुरे दिनों को भूल जाते हैं, लेकिन बुरे दिनों में जिन लोगों ने बड़ा व्यवहार किया था उनको कभी नहीं भूलता है। जब तक कि आप अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त रहते हैं, आपके गलत विचार भी आपके पास आते रहते हैं, क्योंकि यह कुदरत का एक नियम है कि जो पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूख। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपनी आदतों को बदल दिया वह कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदला वह कल भी वही होगा जो आज है। समय कभी नहीं रुकता। आज अच्छा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और सब कुछ आपके हाथ में है। जीवन में कितनी भी मुसीबत आए उनसे बचने की कोशिश मत करो। मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए मुसीबत का सामना करो।
जब लोग कहते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, तो समझो कि उनका दिल भर गया है। यह बात आपको खाई में गिरने से बचाएगी, इसलिए अगली बार उनसे वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दे सकता है, और अगर हम चलना नहीं चाहते तो ईश्वर से दोस्ती करना व्यर्थ है। जब तक पतंग और जीवन उच्च हैं, दुनिया एक सपेरे की बस्ती है जहां रिश्ते बनाए जाते हैं। भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उन्हें छोड़ दो। बंधे हुए रिश्ते कभी शांति नहीं देते। मुंह मीठा करना आवश्यक नहीं है। मीठे शब्दों का बोलना किसी व्यक्ति के जीवन में मिठास लाने की क्षमता है। मौन रहकर ही आप कौन हैं। जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त दोनों कमल की तरह होते हैं। पत्थर जमा करके हीरा गांव बनाना संभव नहीं था, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और सम्मान दें, फिर भी वे आपको धोखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों की आदतों को कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय इतना शक्तिशाली है कि वह किसी की भी किस्मत बदल सकता है। सच बोलने से फैसला होगा और झूठ बोलने से फासले होंगे, इसलिए माँ में जो है उसे स्पष्ट करना चाहिए। यदि आप किसी को परखना चाहते हैं तो बस इतना दो कि मैं हूँ, और वह अपनी औकात दिखा देगा। यकीन नहीं है तो करके देखो। अच्छी दिलचस्पी और स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। नेक दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और नेक सेवा करते हैं। शायद वह अपने घर छोड़कर दूसरों की शिकायतें सुना रहा है। ईश्वर खुश होता है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद लोग उसे पर विश्वास करते हैं। आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण स्वयं इंसानों का बदला लेते हैं जब जुल्म करने वाला भी मुस्कुराता है। आजकल लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा लेते हैं, इसलिए किसी को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। लोग अधिक खुशी में नजर डालते हैं और अधिक दुख में नमक डालते हैं। लोग सिर्फ इनका उपवास करते हैं जब उनके मन में जहर, लाभ, क्रोध और बुरे विचार प्लेट हैं। इतना कड़वा मत बानो कि कोई चख नहीं सकता, और इतना मीठा भी मत बानो कि कोई निगल नहीं सकता। यह तरक्की पर जोर देता है और एक अलग रास्ता बनाता है जो भीड़ से अलग है। किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी इसका साथ देता है, जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कम बढ़ता है। यह सच है कि खुशियों का रास्ता है, जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ अच्छी बातें कहते हैं लेकिन आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से ज्यादा होती हैं, क्योंकि लोग सिर्फ ईश्वर का डर मानते हैं। खामोशी और सब्र की कमी परमेश्वर को धन्यवाद देने से दुआ खुशियों में बदल जाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद करो, और जो हमसे अच्छा नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हम लोगों को लगता है कि हम उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वे हमसे हर समय लाभ उठा सकते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जो सम्मान और इज्जत दें, क्योंकि अधिक भीड़ का कोई फायदा नहीं है। यह विचार कुछ अलग है। यह दुनिया बुरी नहीं है क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। मैं मंजिल की ओर जाता हूँ। यह सोचकर कमजोर मत पड़ो कि आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचकर हमेशा डेट रहो कि आप अकेले ही काफी हो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, वे सिर्फ आपके पीछे बात करते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हम जो कुछ नहीं है उसकी चिंता छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जब लोग पीछे आते हैं तो जवाब कामयाब होने लगता है। बिना मतलब कि कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि वास्तविक लोग ऊपर से नहीं हैं। वास्तविक बड़ा आदमी वह होता है जो किसी से मिलने पर खुद को छोटा नहीं महसूस करता। यदि आप किसी व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं तो उसे उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। एकमात्र व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है, साथ ही उसे सहायता करने का भी भाव होना चाहिए। दिल दिखने पर आंसू निकाल लेते हैं,
लेकिन किसी का दिल दुखने के लिए कभी नहीं निकलते, अपने कर्म लौट लेते हैं। आज कोई अपना नहीं होता, लोग आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। आपका न होना बेहतर है, अगर आपका होना और न होना बराबर है। जब आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो कुछ खाने से पहले एक बार सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। आसमान की ओर देखो, जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जब दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चकना मत, क्योंकि हम दिलवाले हैं और बदला लेना दिलों का काम नहीं है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता है, वे दूसरों की बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते और अपने लक्ष्य को पूरा करते रहते हैं। जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वे सिर्फ दूसरों को नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों के दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलने खेलने वो गांव से दूर निकाल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उसे गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उसे पुराने केन में जहां गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको, मैं गेंद निकलता, और इसी हद भारत और जल्दीबाजी में वह गेंद में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी। कोई अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बैक नहीं पाएगा। उसके माँ में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल ले रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिखे भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिखे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकाल रही थी, सांस फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर जेर के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बंदी और रस्सी नीचे केन में फेंक दी और उसे 10 साल के लड़के से खाने लगा कि ये जो ऊपर मैं तुम्हें खींचना हूँ। अंदर पड़ा लड़का खाने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उसे 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो। और ऊपर जो उसे 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास गर रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उसे रस्सी को अपने पूरे दम से खींच और उसे 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उसे बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे, गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहानी नहीं। तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, केन में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या। बहन दिमाग कम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये केन में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उसे 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। जब लोग उसे बच्चे का मजाक उड़ाने लगे, गांव के सबसे पुराने सरपंच ने कहा कि बच्चा सच कह रहा है कि वह वास्तव में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया था, और अब इसके 2 कारण हैं। यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो याद रखिएगा कि पहले आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बच्चा है, आपको बस उसे कम करके दिखाना है। और दूसरा, अगर आसपास के लोग खाने लगे कि तुम नहीं खाओगे तो यह बच्चा सच बोल रहा है।